हेलो दोस्तों, मैं योगेश मानकर गोंदिया से। आप लगातार मेरे वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो। अब मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो है कि आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो सबसे पहले देखिए, बिना आत्मविश्वास आप कुछ नहीं कर पाते। सफलता पाना है जीवन में तो आत्मविश्वास बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपके जीवन में अगर आत्मविश्वास न हो तो आप उच्च शिखर पर नहीं पहुंच सकते। उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए आपका आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक आत्मविश्वास नहीं हो सकता तब तक ना आप कभी रिस्क ले सकते हो और ना ही जीवन में कभी आगे बढ़ सकते हो। इसलिए मेरे दोस्तों, आत्मविश्वास ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए दोस्तों, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इस हिसाब से आप कीजिएगा जरूर और ध्यान दीजिएगा और समझिएगा मेरे बात के बताए गए पॉइंट पर। मुझे विश्वास है कि आप सभी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। पहला, आप जीवन में रिस्क लेना सीखिए। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप सफल नहीं होंगे। देखिए, रिस्क लेने से आपके दो ही फायदे हो सकते हैं, नुकसान नहीं हुआ। एक तो आपको अनुभव आएगा, एक तो आप लीडर बन पाओगे। अगर आपको अनुभव लाना है, लीडर बनना है तो रिस्क लेना होगा और रिस्क में अगर आप सफल हो जाओगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। देखिए, विदाउट रिस्क आप कुछ नहीं कर पाते, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको रिस्क लेना होगा। दूसरे, आपके अंदर आकर्षक पहनावा होना चाहिए। आपकी बॉडी फिटनेस के हिसाब से आपके कपड़े पहनने का तरीका सही होना चाहिए। आपके पहनावा आपको आकर्षक बढ़ाता है। आप साफ सुथरे कपड़े पहनिए और स्वच्छ कपड़े और आकर्षक रहे। आपके चेहरे के हिसाब से, आपकी बॉडी फिटनेस के हिसाब से आपका पहनावा हो तो आपके अंदर और भी आत्मविश्वास झलकता है। आपके अंदर संतुष्टि पैदा होती है, उसके वजह से आप सभी के अंदर आत्मविश्वास झलकता है, तो आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। तीसरी बात, आप हमेशा योगा कीजिए, ध्यान कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। आप एक्सरसाइज करोगे, ध्यान करोगे, योगा करोगे तो आपका माइंड स्थिर होगा। आपका माइंड चंचलता से वश में रहेगा। आप जीवन में आगे बढ़ोगे। अगर ध्यान करोगे तो आपकी सोच पॉजिटिव बनेगी, आपके अंदर उत्साह रहेगा, आपके फिजिकल फिटनेस सही रहेगा। एक्सरसाइज और योगा करने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। चौथी बात, आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और अपनी पॉजिटिव सोच ही आपके अंदर आत्मविश्वास लाती है। इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो अपने अंदर पॉजिटिव सोच को लाना होगा। जब तक आपके अंदर पॉजिटिव सोच नहीं आएंगी तब तक आपका आत्मविश्वास बढ़ना नामुमकिन है। और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो अपने अंदर पॉजिटिव सोच लाना होगा। पांचवी बात, आप हमेशा पब्लिक रिलेशन में रहिए। आप पब्लिक से रहिए, रिलेटेड रहिए, आप अकेले कभी ना रहे। अगर आपको आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो आप दूसरों के लोगों के पब्लिक प्लेस में जाइए, जहाँ भीड़ होती, जहाँ चार लोग बैठते उठते, वहाँ बैठिए, उनकी बातें, उनकी सोच आप सुनिए। और जब आप उनकी सोच सुनेंगे और उनके हिसाब से अनुसरण करोगे, आप समझोगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इसलिए दोस्तों, पब्लिक रिलेटेड क्या पब्लिक रिलेशंस रहिए, अकेले कभी ना रहे। चार दीवारी के अंदर आप जीवन न बिताए, चार लोगों के बीच में बैठिए, उठिए, घूमिए फिरिए, पब्लिक प्लेस पे रहिए तो आपका आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा। छठी बात, आप कोई भी कार्य करते हो हट के कीजिए। अगर वो भी लोग, दूसरे लोग भी आपके जैसे कार्य करते हैं और आप भी उनके जैसे ही कार्य करते हो तो आप में और उनके छवि क्या अंतर? अब वह भी वैसे ही कर रहा है, आप भी वैसे करो तो उसमें और आप में क्या अंतर है? देखिए, जीवन जीना है, कुछ लोग साधारण जीवन जीते और कुछ हटके जीवन जीते। इसलिए आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो आप थोड़ा हटके सोचिए। लोग जो करते हैं उसके हिसाब से हटके काम कीजिए। आपका कार्य दिखने को ना, आपका कार्य हटके दिखेगा, लोग आपको मानेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपका सम्मान करेगा और आपको लगेगा नहीं, मेरे सही हूँ और मेरे अंदर आत्मविश्वास आएगा और आप सभी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। सातवीं बात, आप हमेशा गलतियों से कभी न डरें। अगर गलती आप होती है, देखिए, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। जब तक आप असफल नहीं होंगे, जब तक आप गलतियां नहीं करोगे तब तक आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए, आत्मविश्वास लाने के लिए आपको गलतियों पर, कुछ गलतियों पर नजरअंदाज करना होगा। आप गलतियों से कभी न डरे, ना भयभीत हो। गलतियां होना आम साधारण बात है, हर इंसान से गलतियां होती और जीवन में विदाउट गलती इंसान कोई कुछ नहीं सीखता। इसलिए दोस्तों, गलतियों से ना डरे, आप अपने अंदर गलती का भय निकाल दीजिए। देखोगे एक दिन आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा।
आठवीं बात, आप जरूरत लोगों की मदद कीजिए। जब तक आप किसी को मदद करोगे, किसी को दान करोगे, तो आपके अंदर एक संतुष्टि आएगी, आपके अंदर एक आत्मविश्वास झलकेगा, आपके अंदर की ऊर्जा आएगी, जिसे हम गॉड, जिसे हम आंतरिक शक्ति कहते हैं, वो आपके अंदर जागृत होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए जरूरतमंद, गरीब, लाचार, दुखी, पीड़ित, जिनको आपकी जरूरत है, उनकी मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनको दान दीजिए। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। 9वीं बात, आप मन में प्लानिंग कीजिए। जो कुछ भी आप करना चाहते हो उसकी पहले प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग के हिसाब से आपको सफलता मिलेगी, और जब जब आपको सफलता मिलेगी तब तक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आत्मविश्वास एक बार बढ़ गया तो कम नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर संतुष्टि पैदा होगी। इसलिए दोस्तों, आप जीवन में प्लानिंग करो। प्लानिंग करने के बाद ही आप सक्सेस हो पाओगे। बाद में 10वां, आप समय की कद्र करें, समय की कीमत करें। आप अपना समय फालतू समय न बिताए, जरूरत है वही अपना समय बिताए, क्योंकि समय की जो कद्र करेगा, समय उसकी कद्र करेगा। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाना है तो समय की कीमत को समझना होगा, समय को समझना होगा। जब तक आप समय को नहीं समझ पाओगे तब तक आप समय जीवन में तरक्की नहीं कर पाओगे। फिर 11वां, आप कुछ भी बोलते हो सच बोलिए। क्या होता है, कुछ अपना आकर्षण दिखाने के लिए, अपने आप को पढ़ा दिखाने के लिए, अपने आप का ईगो बढ़ाने के लिए आप कुछ झूठ बोल देते हो, लेकिन कुछ दिन बाद अगर आपका झूठ पकड़ जाता है तो आपकी इमेज खराब हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आप जीवन में सच बोलिए, चाहे किसी को बुरा लगे। कुछ पल के लिए उनको बुरा लगेगा, कुछ पल के लिए वो दुखी होंगे, कुछ पल के लिए उन्हें अपमान जैसा लगेगा, कुछ पल के लिए आपसे दूर होंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद वही लोग सोचेंगे कि नहीं, व्यक्ति ने सच बोला था, सच है, इंसान सच्चा है। इसलिए इनके अगर आप वो लोग आपसे मिलेंगे तो आपके प्रति और भी आत्मसंतुष्टता बढ़ेगी, खुद के अंदर आत्मसंतुष्टता बढ़ेगी और आत्मविश्वास झलकेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसलिए फिर 11वां, आप कभी भी जीवन में किसी को ना किसी को आइडियल बनाइए। अगर आप आइडियल बनाओगे और उस आइडियल के हिसाब से काम करोगे, किसी भी व्यक्ति को, महापुरुष को, संतों को, या कोई भी आपके सामने जो फेमस है, उनको आइडियल बने। और आइडियल बनाने के बाद आप उनके हिसाब से एक्टिविटीज कीजिए। वो सोचिए कि वो कैसे आगे बढ़े, क्या किया उन्होंने, उसके हिसाब से आइडियल बनिए। और जब तक आप आइडियल बनोगे नहीं और आइडियल बनाओगे नहीं, तब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। तीसरी बात, आप दूसरों को सम्मान दो। अगर आप सम्मान दे के बात करोगे और रिस्पेक्ट से बात करोगे तो वो व्यक्ति भी आपको सम्मान देगा, रिस्पेक्ट देगा, और आपके अंदर ऑटोमेटिक आपसे बात करनी चाहिए। ऑटोमेटिक आपके अंदर ऊर्जा आएगी, ऑटोमेटिक आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर आत्मविश्वास झलकेगा और झलकेगा, आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन ब दिन आप तरक्की करते करते शिखर पर पहुंच जाओगे, मुझे विश्वास है। इसलिए मेरा ये दोस्तों, ये मेरा वीडियो मेरे खुद के विचार है, किसी से कोई संबंध नहीं करता। यह मेरा वीडियो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए यह है, और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आप मेरे बताए हुए 11 पॉइंट है, जो भी है उनके ऊपर सोचिए, समझे और रिसर्च कीजिए। आपको समझ में आएगा कि सही में मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और बढ़ेगा। आत्मविश्वास से बढ़कर संसार में कोई खजाना नहीं होता। अगर आपका आत्मविश्वास में कमी है तो चाह कर भी कुछ सब कुछ होते हुए भी आप अधूरे हो। अगर जीवन में आपको बढ़ना है, आगे तरक्की करना है, तो अपने अंदर आत्मविश्वास लाना होगा। और आत्मविश्वास लाने के लिए आपके अंदर, आपके दिल में, आपकी सोच पे बस आपके अंदर एक अच्छाई होना चाहिए। जब तक आपके अंदर अच्छाई नहीं आएंगी तब तक आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। आप खुद की नज़र से महान नहीं बनोगे तब तक आपका आत्मविश्वास नहीं झलकेगा। देखिए, दुनिया आपके बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, जब तक अपने बारे में आगे नहीं बढ़ाओगे, अपनी सोच को नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपका आत्मविश्वास बढ़ना नामुमकिन है। इसलिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो मेरे खुद के विचार, किसी को कोई समझ नहीं लगता, किसी को बुरा लगा तो मैं सॉरी कहता हूँ। और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए, इस पर मेरा ये वीडियो है और मुझे विश्वास है ये सब सुनकर समझकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इतने करके मैं अपनी दोस्तों समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।